जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्मृतियों में उल्लेखित आपद धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। ऑप्शन है इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। ऑप्शन बी है इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। और ऑप्शन सी है इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। स्मृतियों में उल्लेखित आपद धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। तो इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की अन्य तीन से भिन्न जुनार्थकता है। ऑप्शन है सभा, नगरम, युक्ति, उर। इसका हो जाएगा युक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर निम्न में से किन का निरंतर होता था। सभा और समिति का होता था नियंत्रण, या फिर पुरोहित और सेनापति का, या फिर गणपति और विषयपति का होता था, या फिर सूत और मागध का होता था। क्वेश्चन पूछा कि वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकारों पर निम्न में से किनका नियंत्रण होता था। ये होता था सभा और समिति का होता था। सभा और समिति का होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है। सप्त सिंधु में, या दक्षिणी रूस, या आर्कटिक क्षेत्र, या एशिया माइनर। तो आर्यों का मूल निवास माना जाता है एशिया माइनर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की निश्चित संख्या क्या है। 1008 है, या 1018 है, या 1028 है, या फिर 1038 है। तो इनकी संख्या 1028 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोगों का मुख्य धार्मिक कार्य था यज्ञ करना, मूर्ति पूजा करना, या फिर तीर्थ यात्राएं करना, या सामूहिक प्रार्थनाएं करना। वैदिक काल में लोगों का मुख्य धार्मिक कार्य था, कौन सा था। तो वो था यज्ञ करना था। क्या था, यज्ञ करना था। सबसे प्रमुख कार्य यही था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज के विभाजन का मुख्य आधार था। ऑप्शन है आश्रम व्यवस्था, या वर्ण व्यवस्था, या छूत प्रथा, या दास प्रथा। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज के विभाजन का मुख्य आधार था वर्ण व्यवस्था था। क्या था, वर्ण व्यवस्था था। आगे क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऑप्शन है राजा का मुख्य कार्य जनपद के लोगों की रक्षा करना था, या फिर ऑप्शन बी है कि राजा की शक्ति पर सभा और समिति नामक संस्थाओं का अंकुश था, या फिर राजा को उसकी प्रजा उपहार देती थी, या फिर उपयुक्त तीनों। तो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो है राजा का मुख्य कार्य जनपद के लोगों की रक्षा करना था, ये भी सही है। राजा की शक्ति पर सभा और समिति नामक संस्थाओं का अंकुश था, ये भी सही है। राजा को उसकी प्रजा उपहार देती थी, ये भी सही है। यानी उपयुक्त तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आर्य बहुदेववादी इसलिए थे कि ऑप्शन है हर जन कुल के अलग अलग देवता थे, वे प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे, वे स्वर्ग नरक की धारणा में विश्वास करते थे, या फिर उपयुक्त तीनों। आर्य बहुदेववादी इसलिए थे कि
वे प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे। किसकी? प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आर्यों की सभ्यता शहरी थी, ग्रामीण थी, या अर्ध शहरी थी, या खाना बदोश जैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन है कि आर्यों के समाज में ऑप्शन है स्त्रियों का स्थान सम्मानपूर्ण था, या स्त्रियां विदुषी होती थी, या फिर स्त्रियां गृह स्वामिनी होती थी, या उपयुक्त तीनों? तो आर्यों के समाज में स्त्रियां का स्थान सम्मानपूर्ण था, सही है। स्त्रियां विदुषी होती थी, ये भी सही है। और स्त्रियां गृह स्वामिनी होती थी, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 4 आश्रमों की प्रथा। ऑप्शन देखिए, आर्यों में आरंभ हो से थी, या फिर ऋग वैदिक काल में पैदा हुई, या उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई, या फिर वैदिक काल के पश्चात उत्पन्न हुई? तो ये उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आर्यो समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है परिवार प्रीत प्रधान थे, या परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष कुलपति या गृहपति कहलाता है, या फिर विवाह का बंधन पवित्र माना जाता था, या फिर उपयुक्त तीनों? आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अग्निदेव को देवताओं का मुख क्यों माना गया है? ऑप्शन है देवताओं का मुख अग्नि के समान तेजस्वी है, या फिर अग्निदेव अन्य देवताओं के प्रवक्ता है, या फिर यज्ञ में भोज्य सामग्री अन्य सभी देवताओं के पास पहुंच जाती थी, या उपयुक्त तीनों? अग्निदेव को देवताओं का मुख क्यों माना गया है? क्योंकि यज्ञ में भोज्य सामग्रियां अन्य सभी देवताओं के पास पहुंच जाती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति में है? ऑप्शन है रुद्र, पृथ्वी, इंद्र, या सूर्य? तो वो है सूर्य की। किसकी? सूर्य की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उपनिषदों में ऑप्शन है कर्म कांडों की चर्चा है, या ज्ञान चर्चा है, या फिर भक्ति चर्चा है, या देवलोक का वर्णन है? तो उपनिषदों में ज्ञान की चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान था सूर्य का, इंद्र का, वरुण का, या अग्नि का? ऋग्वैदिक काल में के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान था किनका था? तो वो था इंद्र का था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वेदों पर लिखी गई टीकाओं को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, या आरण्यक? वेदों पर लिखी गई टीकाओं का क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है संहिता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद में जिन नदियों के नामों का उल्लेख है लगभग वे सारी नदियाँ ऑप्शन मध्य एशिया की है, या अफगानिस्तान की है, या सिंधु नदी प्रणाली की है, या सिंधु गंगा यमुना नदी प्रणाली की है? तो ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख किया गया है ये सभी सिंधु नदी प्रणाली की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किस वेद में यज्ञों के विधान का वर्णन है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, या ऋग्वेद में, या फिर सामवेद में?
तो ये वर्णन किया गया है यजुर्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति में होत्री का अर्थ था। ऑप्शन है शिकारी, चरवाहा या होम कराने वाला या परिवार का मुखिया। आर्य संस्कृति में होत्री का अर्थ था, होत्री का क्या अर्थ था? तो ये अर्थ होम कराने वाला, होत्री का अर्थ होता है होम कराने वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आर्यों में, ऑप्शन है विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी, या बाल विवाह की प्रथा थी, या विवाह की प्रथा थी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आर्यों में विवाह की प्रथा थी। किसकी थी? विवाह की प्रथा थी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। हाथी था, घोड़ा था, गाय था या बैल था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो गाय था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था। कृषकों जैसा था, या ग्राम उद्योग पर आधारित था, या फिर चरवाहा जैसा था, या कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था? इनका जीवन था चरवाहों जैसा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है मुद्राएं, भग्नावशेष या साहित्य, या बर्तन और अस्त्र शस्त्र। वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका मुख्य स्रोत है साहित्य है। क्या है? साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।